अभय सर नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वो यही कि अशरफ मदनी साहब ने जो बयान दिया, उस बयान को मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके एक बयान के बाद जिस तरीके से अन्य धर्मों के प्रतिनिधि उनके सम्मेलन से उठकर चले गए, वह उनके वास्तविक बयान की विवादित पक्ष को दिखाता है? या उनका जो बयान है, जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया, वह एक अल्पसंख्यक समूह के भीतर की एक उथल-पुथल को भी दिखाता है, जहाँ वो खुद को बहुसंख्यक के बराबर या कहीं-कहीं उससे श्रेष्ठ भी साबित करने की कोशिश कर रहा हो। तो आप इस पूरे विवाद को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपकी बात के जवाब में पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भारत में अल्पसंख्यक होना और बहुसंख्यक होना एक मिली-जुली अनुभूति है। जी, भारत का बहुसंख्यक धर्म हिंदू है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू कई राज्यों में अल्पसंख्यक भी हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस देश में एक कम से कम राज्य ऐसा है जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हैं। और अगर हिंदुस्तान तक़सीम नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बना होता, तो 5 बड़े-बड़े राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक होते। इसी तरह सिख सारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पंजाब में बहुसंख्यक हैं। ईसाई सारे देश में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 और प्रांतों में वो बहुसंख्यक हैं। तो बहुसंख्यक होना और अल्पसंख्यक होना ये 2 श्रेणियाँ हैं, जो कि संविधान द्वारा बनाई गई श्रेणियाँ हैं। लेकिन इसमें जो समुदाय मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक के तौर पे अपने आप को पेश करता है, किन्हीं खास परिस्थितियों में, किसी खास भूगोल में, वो अपने आप को अपनी बहुसंख्यक दावेदारी भी पेश करता है। तो ये अल्पसंख्यक होना और बहुसंख्यक होना मिला-जुला है और उसको ये मानना कि वो लोग कोई स्थायी रूप से बहुसंख्यक होने के लिए अभिशप्त है, कोई स्थायी रूप से अल्पसंख्यक होने के लिए अभिशप्त है, ये मानना उचित नहीं है। पहली बात तो ये है। क्योंकि आमतौर पे यही माना जाता है कि भाई वो लोग अल्पसंख्यक हैं या वो लोग बहुसंख्यक हैं, ऐसा है नहीं। हुँ, अब दूसरी बात आती है मौलाना अरशद मदनी के वक्तव्य की, तो उनके प्रति पूरे सम्मान, उनकी जो इस्लामिक स्कॉलरशिप है, इस्लामिक विद्वत्ता है, उसके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने ओम, अल्लाह या मनु और इन सब के बारे में जो बातें कही हैं, इन बातों पे कोई भी हिंदू उनकी बातों से सहमत नहीं होगा। न केवल कोई हिंदू उनकी बातों से सहमत होगा, बल्कि देश के इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मावलंबी हैं, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वो भी इन बातों से सहमत नहीं होंगे। और मुझे इस बात को ये देख के थोड़ा ताज्जुब हुआ कि वो जिस कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, वो कार्यक्रम एक सर्वधर्म सभा जैसा कार्यक्रम था। तो वहाँ पर वो केवल हिंदू और मुसलमान इन दोनों को एक-दूसरे के बरक्स रख के बात बोल रहे थे। बाकी जो धर्मावलंबी, बाकी जो धर्मों के प्रतिनिधि मंच पे मौजूद थे, उनका क्या? आखिरकार उनको उनके बारे में उनके विचार क्या हैं? वहाँ ओम, अल्लाह वगैरह सब ये क्या हैं वहाँ पर? तो ये जो पूरा मामला है कि जो मुस्लिम विद्वत्ता है और मुस्लिम नेतृत्व है, वो अपने आप को हिंदुओं के बरक्स करके देखती है। अब आप इस बात पे भी सोचिए, अगर मुसलमान अपने आप को मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के तौर पे पेश करते हैं, तो हमें ये पता लगाना होगा और उनके नेताओं से ये पूछना होगा कि देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनसे उनके ताल्लुकात कैसे हैं? आखिरकार उनके बीच में मुसलमानों की क्या छवि है, मुस्लिम समुदाय की क्या छवि है या मुसलमानों में उनकी क्या छवि है? दोनों के नेतृत्व के बीच में कोई किसी किस्म के ताल्लुकात हैं या नहीं? जब एक धर्म के ऊपर उसके अनुयायियों के ऊपर कोई अगर आफत आती है, तो क्या मुस्लिम समुदाय उसकी मदद करता है? या क्या होता है ऐसे? ये सवाल मैं कई जगह उठा चुका हूँ और पूछ चुका हूँ ये सवाल कि जब दिल्ली में सिखों का हत्याकांड हुआ था 1984 में, उस जी, वक़्त दिल्ली के मुसलमानों की उसमें क्या भूमिका थी? कोई कागज़ी वक्तव्य जारी करने के अलावा या ऐसा कुछ कोई एक प्रतीकात्मक और टोकेनिज़्म के अलावा उन्होंने क्या किया था? हुँ, भाई दिल्ली के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों का है हुँ, और सिखों के खिलाफ जब वो हत्या की मुहिम चल रही थी, सिखों के गले में टायर डाल-डाल कर उनको बर्बरता के साथ जलाया जा रहा था, हैं? उस वक़्त दिल्ली में जो मुस्लिम नेतृत्व ने उनकी मदद की, हुँ, क्या किया आखिरकार उनका? हुँ, इसके बारे में कुछ जानकारी उनकी तरफ से आनी चाहिए। हुँ, तो लेकिन ऐसी जानकारी वगैरह नहीं आती है।
तो मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि भारत में जो अल्पसंख्यक राजनीति है, हुँ, वो दरअसल अल्पसंख्यक राजनीति सिरे से लापता है। अलग-अलग अल्पसंख्यक समुदाय अपनी-अपनी अलग-अलग राजनीति करते हैं। हुँ, हुँ, उनके बीच में किसी किस्म का कोई सूत्र नहीं है। हुँ, कोई साझा कार्यक्रम आज तक बनाने में वो नाकाम रहे हैं। हुँ, हैं। तो इसलिए अ, होता ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जहाँ पर वो बहुसंख्यक है, वो बहुसंख्यकों जैसा आचरण करता है। हुँ, तो ये इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे माहौल ऐसा बना है कि हिंदुओं को लगता है कि वो सारे देश के ज़्यादा बड़े हिस्से में बहुसंख्यक हैं, तो जैसे जब अल्पसंख्यकों को अपने-अपने बहुसंख्यक इलाके में बहुसंख्यकों जैसा आचरण करने की छूट है, तो हुँ, हिंदुओं को भी देश के बड़े इलाके में हुँ, बहुसंख्यकों का आचरण करने की छूट मिलनी चाहिए। हुँ, 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 इस प्रकार वो अपने पक्ष में कुछ तर्क ढूँढ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आम तौर पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो लोकतांत्रिक संतुलन होना चाहिए, हुँ, हुँ, वो लोकतांत्रिक संतुलन इस देश की राजनीति में गड़बड़ा जाता है। अब मौलाना अरशद मदनी को लीजिए, उन्होंने कहा कि जब राम और शिव नहीं थे, जैसा कि आपने बताया, तो हिंदू किसकी पूजा करते थे। अब ये सब देखिए जो लोग धर्मों के इतिहासकार हैं और जो धर्म ग्रंथों में सृष्टि के निर्माण की कथाएँ और दृष्टांत लिखे हुए हैं? उनके उनके आधार पर अ, आप अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता करना चाहें और समानता के बिंदु निकालना चाहें, तो वो प्रयत्न तो उल्टा नतीजा देगा। मैं ये मान सकता हूँ कि मदनी ये सोच के ये बातें कर रहे होंगे कि आज के ज़माने में जब हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ऐसे में अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कुछ बिरादराना नुक्ते निकल पाएँ, तो क्यों ना निकाल लिए जाएँ।